अस्सलामुअलैकुम, हियर्स योर हॉस्ट नईमुल्लाह नाज। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैट्रिक के रिज़ल्ट की टेंशन को इग्नोर करते हुए अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के हवाई किले बना रहे होंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो ये वीडियो इसी सिलसिले में बनाई गई है ताकि आप लोगों को गाइड किया जा सके कि मैट्रिक के बाद कौन से करियर पैथ को सिलेक्ट करना चाहिए। यानी इसका प्राइम पर्पज़ ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस और कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के नशे में और अच्छी शक्ल सूरत वाले कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि उनकी एफएससी तो प्री इंजीनियरिंग से हो गई है और हालांकि उन्हें तो डॉक्टर बनना था। ओ शिट यार, ये हम क्या कर बैठे। तो फिर वो घर वालों के सामने पीट रहे होते हैं कि हमें तो पापा जी डॉक्टर बनना था और ये क्या हो गया। तो घर वाले कहते हैं कि बेटा जब आपने जब डॉक्टर ही बनना था तो प्री इंजीनियरिंग में आप चने बेचने गए थे। चलिए ना, बात कर, मेरे को जानता नहीं है ये। तो चलते हैं इस वीडियो के कोर पार्ट की तरफ। तो जब स्टूडेंट्स मैट्रिक करते हैं तो उसके बाद उनके पास 3 मेन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। या तो वो किसी बिज़नेस फील्ड में जाएं, या मेडिकल के फील्ड में जाएं, डॉक्टरी वगैरह, और या फिर इंजीनियरिंग में जाएं प्री मेडिकल में। यानी एफएससी प्री मेडिकल कर लें, एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लें, या बिज़नेस फील्ड में जाने के लिए आईसीएस हो गया, आईकॉम हो गया, ये कर लें। इसके अलावा एफए वगैरह हैं लेकिन वो हाईली रिकमेंडेड नहीं है आजकल के दौर में। मेरे पास मैट्रिक करने के बाद इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल करने के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं। एक तो एफएससी प्री मेडिकल कर ली जाए, दूसरा एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर ली जाए, तीसरा आईसीएस कर लिया जाए, आईकॉम कर लिया जाए, या फिर एफए। वो आपको पहले ही बताया कि हाईली रिकमेंडेड नहीं है आजकल के दौर में। तो अगर हम आईसीएस करें मैट्रिक के बाद तो इसके लिए हमारे पास जो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर हम आईसीएस करें उसके बाद जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ या कौन से सेक्टर में इसके बाद हम प्रोफेशनल लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, तो वो ये फॉलोइंग लिस्ट है आपको दिखाएगी है जो सामने स्लाइड पे। तो ये वो फील्ड्स हैं जिनमें आईसीएस करने के बाद कदम रखा जा सकता है। मेरे नज़दीक इनमें से जो हाईली रिकमेंडेड हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है कि आप आईसीएस करें उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में चले जाएं, अच्छा फील्ड है ये भी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीएस की डिग्री इसमें हासिल की जाती है 4 ईयर की, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीएसआईटी सॉरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो ऑलमोस्ट सभी को भी पता होगा कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग ईटीसी होती है इसमें। इसके अलावा बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको थोड़ा बताता चलूँ कि बीएस आर्टिफिशियल फ्यूचर का एक काफ़ी अच्छी स्कोप वाला फील्ड है। अगर ये कम्प्लीटली लॉन्च हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में और सेक्टर्स में इंसानों की जगह पे मशीनें काम करने लग जाएंगी, लेकिन फिर भी उनको ऑपरेट करने के लिए इंसान तो मौजूद होंगे। जिस तरह अब डॉक्टर्स के पास काफ़ी जदीद मशीनें आ गई हैं कि वो मरीज़ों का मुआयना मशीनों के ज़रिए करते हैं, जबकि पुराने दौर में वो डॉक्टर्स ही किया करते थे सब कुछ। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक तरह का रोबोटिक सिस्टम आ जाना है। और बीएसआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये इसी कंप्यूटर के रिलेटेड ही है सारा इसमें, ये भी एक अच्छा फील्ड है। उसके बाद है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अगर हम मैट्रिक के बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लें तो उसके बाद हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कौन कौन से फील्ड में हम जा सकेंगे। काफ़ी सेक्टर्स हैं जिनमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन नो डाउट आपको पहले भी पता होगा कि पाकिस्तान में ऑलरेडी इंजीनियरिंग का बेड़ा गर्क है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे इसमें भी फील्ड्स हैं जिनमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी अवेलेबल हैं और फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं। जिनमें से रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जिसका आपको पहले बता चुके हैं, कंप्यूटर साइंस है, बीएस कंप्यूटर साइंस जिसे बीएससीएस भी कहते हैं। उसके अलावा रोबोटिक सिस्टम इंजीनियरिंग है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ये भी एक अच्छा फील्ड है। याद रहे, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग ना करें, यार ये आपको रोक नहीं रहा कि प्री इंजीनियरिंग करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये जस्ट बता रहा हूँ कि स्कोप के हवाले से बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग का बनिस्बत कम ही स्कोप है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल और बिज़नेस फील्ड की बात की जाए तो। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कर रहे हैं इंजीनियरिंग और उनको जॉब भी मिल रही हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बिल्कुल जॉब कोई मिलती ही ना हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास एफएससी प्री मेडिकल। जिस तरह पहले ही मशहूर है कि अगर बेटा हुआ तो इंजीनियर बनेगा और बेटी हुई तो डॉक्टर बनेगी। एमबीबीएस इसमें हाईली रिकमेंडेड है और टॉप पे भी है। स्टूडेंट्स अभी 8th क्लास में होते हैं तो उनकी एम्बिशन यही होता है कि भाई मैंने तो एमबीबीएस करना है और डॉक्टर बनना है, लेकिन उनको पता नहीं होता, बाद में पता चलता है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने
रुको जरा। 70 लाख रुपए, इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। MBBS के अलावा डी फार्म है, DPT है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी है। ये रिलेटिवली आसान कोर्स है, 4 ईयर डिग्री है। और डी फार्म जो है ये काफ़ी टफ ही समझा जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो FSC प्री मेडिकल जो है इसका अच्छा खासा स्कोप है पाकिस्तान में। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ये रिकमेंड करते हैं कि वो FSC प्री मेडिकल करें और मेडिकल के ही शोबे में ही जाएं। तो अगर आपने मेडिकल के शोबे में जाना है तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि आप FSC प्री मेडिकल से ही करें। अगर आपने कोर इंजीनियरिंग में जाना है तो उसके लिए भी ये कंपलसरी है कि आप FSC प्री इंजीनियरिंग से करें। हाँ, अगर आप बिज़नेस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये कंपलसरी नहीं होता कि आप ज़रूर ही आप ICOM करें या ICS करें। उसके लिए आप अगर प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तब भी एक्सेप्टेबल हो, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो, FA बैकग्राउंड से हो तब भी एक्सेप्टेबल हो। लास्ट में हमारे पास ICOM है कि मैट्रिक के बाद अगर ICOM किया जाए तो कोर बिज़नेस की तरफ बंदा मूव ऑन कर सकता है। इसमें जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो फील्ड्स हैं, उनकी भी लिस्ट दी गई है, लेकिन इनमें से जो रिकमेंडेड हैं वो CA है, ACCA है, BBA है। BBA के बाद 1.5 ईयर की एक डिग्री होती है, MBA जिसे कहते हैं। BBA के बाद MBA किया जाता है। अच्छा खासा स्कोप है इसका भी पाकिस्तान में। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। ACCA और CA में डिफरेंस ये होता है कि CA अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए जॉब करनी है, अपनी बाकी लाइफ पाकिस्तान में स्पेंड करनी है तो आप CA कर लें। अगर आपका प्रोग्राम है कि आप बाहर जाएं और बाकी लाइफ बाहर सेटल करना है तो फिर ACCA कर लिया जाता है। और ACCA में कुछ टाइम ड्यूरेशन कम होती है, 3-4 साल में हो जाता है। और CA की जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर है, यानी 5.5 साल, 6 साल। और एवरेज इसमें स्टूडेंट्स लगा देते हैं 6-6.5 साल लग जाते हैं। तो ICOM के बाद जो रिकमेंडेड फील्ड्स हैं वो CA है, ACCA, BBA, MBA और टूरिज़म मैनेजमेंट है। ये भी एक अच्छा फ्यूचर का इमर्जिंग फील्ड है, अच्छा स्कोप है इसका आ रहा है आगे। जिस तरह हमारे PM साहब नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में इसका अच्छा खासा स्कोप हो सकता है। टूरिज़म के रिलेटेड ऐसे आ रहा है ये। इसके बाद आपको CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बताता चलूँ तो ये पाकिस्तान में टॉप सैलरी वाला और नो डाउट डिफ़िकल्ट भी है, ये टॉप सैलरी वाला फील्ड है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। रुको जरा, सबर करो। यानी अगर हम गूगल पे भी सर्च करें कि टॉप सैलरी वाला फील्ड पाकिस्तान में कौन सा है तो उसके लिए भी टॉप पे हमारे पास जो होगा वो CA ही होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टॉप सैलरी ऑफ़र की जा रही है। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपने जस्ट ICOM ही किया हो और उसके बाद ही आप CA में एंटर हो सकते हैं। नहीं, इसमें अगर आपने ICS किया हुआ है, आपका बैकग्राउंड ICS से है, तब भी आप CA ज्वाइन कर सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है या FA है, तब भी आप CA ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आपने अगर कोई BS प्रोग्राम्स किया हुआ है तो उसके साथ भी आप CA ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए वो अलहदा केसेस होते हैं, एक्सेप्ट एग्जाम्शंस वगैरह उसमें अच्छी खासी मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो अब तक पाकिस्तान में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तादाद है वो 10,000 है। यानी अब तक पाकिस्तान से 10,000 लोगों ने CA किया है। उनमें से कुछ मर भी गए हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं। अबाउट 40% CAs जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल हैं इस वक्त। तो इस लिहाज से कंपनीज़ का अगर एनालिसिस किया जाए तो पाकिस्तान में अब तक जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वो अबाउट 1 लाख हैं, यानी 1 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं। तो एक एक कंपनी में 2-2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी काम कर रहे होते हैं। और साथ सिर्फ यही नहीं है कि साथ सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ACCA के बंदे भी होते हैं, MBA के बंदे भी होते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये तादाद कंपनीज़ की जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं ये, उसके अलावा ऑडिट फर्म्स ही होती हैं, तो ये एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये काफ़ी कम है। यानी अभी स्टिल काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट अभी पड़ी हुई है। अगर बंदा CA करे तो उसके बाद ये डिफ़िकल्टी नहीं होती कि हमें जॉब नहीं मिलेगी या हमारी जॉब नहीं होगी, जल्दी नहीं होगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये थी हमारी ओवरऑल गाइडेंस कि आपको गाइड करना था कि मैट्रिक के बाद आप कौन सी स्ट्रीमलाइन, कौन से करियर पैथ को सिलेक्ट करें। फिर वही बात कि अगर आप
आपका अभी से माइंड सेट है कि आपने डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप प्री मेडिकल के शोबे में जाएं, प्री मेडिकल एफएससी करें। अगर आपने इंजीनियर बनना है, प्री इंजीनियरिंग करें। और अगर आप बिज़नेस रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर आप आई.कॉम कर लें। आई.कॉम के बाद आप फिर चले जाना, सीए ज्वाइन कर लो, बीबीए, एमबीए, टूरिज़म मैनेजमेंट, ACCA कर लो, कोई भी फील्ड आप ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर आप अभी जस्ट दोस्तों के कहने पे और कॉलेज लाइफ चिल करने के लिए अगर आप आई.कॉम या किसी ICS या किसी फील्ड में जाएं, तो ये याद रखिएगा कि आई.कॉम का कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है कि बंदा सिंपली आई.कॉम कर ले उसके बाद B.कॉम कर ले, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। वो बस आपको वही जो लाइफ आपने चिल करनी है वही आपको नसीब होनी है, उसके अलावा धक्के ही होने हैं। अगर आपने वाकई में CA वगैरह ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आई.कॉम कर लें। उसकी रीज़न ये है कि आई.कॉम में अगर आप आई.कॉम करते हैं मैट्रिक के बाद और उसके बाद आप CA में जाते हैं, BBA, MBA में जाते हैं, CCA में जाते हैं, तो आपके मिनिमम 3-4 पेपर ऐसे होंगे जो मैच कर रहे होंगे। CA के हिसाब से देखा जाए तो 3 पेपर हैं, एक अकाउंटिंग का है, एक इकोनॉमिक्स का है, एक स्टैट्स का है, जो कि सेम आई.कॉम में और उधर उनकी थोड़ी एक्सटेंशन होगी, तो वो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इवन जो फर्स्ट लेवल ऑफ CA है वो आपको ऐसे हलवा लगेगा। तो बाकी इट्स ऑल डिपेंड्स अप टू यू कि आप कौन सी स्ट्रीम लाइन पे जाते हैं, कौन सा करियर पैथ सिलेक्ट करते हैं। सारे हक़ाइक़ आपके सामने हैं। एंड पे वही बात जो हर एक समझ रहे हो? यूट्यूबर कहता है, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। चलो मिलते हैं फिर किसी